मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक यूक्रेन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जो कि यूक्रेन से कनाडा शिफ्ट हो रहे होते हैं। वो यूक्रेन से कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। गरीब होने की वजह से वो सिटी में नहीं रह सकते और फिर वो एक सिटी से दूर एक टाउन में जाकर रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर घर बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी उनकी मुश्किलात कम नहीं होती। इनका एक बेटा होता है एलेक्स, जो कि मेन करेक्टर होता है। एलेक्स के फादर क्योंकि जॉबलेस होते हैं, यानी कि वो बेरोज़गार होते हैं, और उनकी माँ के सर पर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। वो एक बैंक में काम करती होती हैं, जिसकी वजह से पूरे घर का खर्चा चला रही होती हैं। एलेक्स बताता है कि कनाडा में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होते, इसलिए वो अपना ज़्यादातर वक्त अपनी मोम के कंप्यूटर के साथ ही बिताता है। वो अपनी मोम के कंप्यूटर पे इंटरनेट के ज़रिए गेम्स खेलता है, अनजान लोगों से बातें करता है और नई नई वेबसाइट्स को विज़िट करता है। एलेक्स बताता है कि वहाँ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ क्लिक करने से पैसे मिलते हैं, और इन्हीं वेबसाइट्स पर काम करके एलेक्स अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा $140 कमाता है और वो बहुत खुश होता है। लेकिन वक्त बीतता है और एलेक्स साथ साथ बड़ा हो जाता है। और एक दिन जब एलेक्स अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी मोम रो रही होती है। वो अपनी मोम के पास जाता है और उनसे वजह पूछता है, तो उसकी मोम उसे बताती है कि उसे बैंक से निकाल दिया गया है और अब उनके पास घर की किस्त देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। यह सुनकर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और वहाँ से वो उन पैसों वाला बॉक्स लेकर आता है और अपनी मोम को देता है। उसकी मोम देखकर बहुत हैरान होती है और उससे कहती है कि तुमने चोरी की है, लेकिन एलेक्स उन्हें बताता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये मैंने अपनी कॉलेज की फ़ीस के लिए जमा किए थे और मैं कई सालों से इन्हें जमा कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप इन्हें ले लीजिए, मैं कुछ और अरेंज कर लूँगा। इसके बाद एलेक्स अपने कमरे में आता है और वहाँ आकर वो बहुत मायूस होता है क्योंकि उसने ये बहुत मुश्किल से जमा किए थे। लेकिन वो फिर अपनी मोम के कंप्यूटर पे जाता है और वहाँ डार्क वेब सर्च करता है। डार्क वेब ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पर दुनिया के तमाम काले काम यानी कि गलत काम किए जाते हैं और यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। एलेक्स अपना अकाउंट क्रिएट करता है और उसके बाद वो ज्वाइन करना चाहता है किसी एक ग्रुप को। जब वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो उससे कहा जाता है कि वो पहले अपना कुछ काम दिखाए। तो एलेक्स एक क्रेडिट कार्ड की डिटेल उनके साथ शेयर कर लेता है, जिसके ज़रिए उसे एक सोल्जर का रैंक मिल जाता है। सोल्जर का रैंक मिलने के बाद वो कुछ चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद वो उसी हैकर से पूछता है कि मैं इंटरनेट से और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। वो हैकर इसे 2 लैपटॉप भेजता है, जो कहता है कि तुम इनको भेज देना और कुछ प्रॉफिट मुझे भी दे देना। इसके बाद एलेक्स उन दोनों लैपटॉप्स को भेज देता है। एलेक्स इन लैपटॉप को भेज देता है और बाद में वो हैकर इसे बहुत सी महंगी महंगी चीज़ें बेचना शुरू कर देता है और एलेक्स उनको बेचता है और वो प्रॉफिट उस हैकर को भी देता है। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को बहुत सी महंगी महंगी चीज़ें बेचना शुरू कर देता है और एलेक्स उनको बेचता भी है और अच्छे पैसे भी कमा रहा होता है। लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, इसलिए उनके ग्राहक उस शहर में बहुत कम होते हैं क्योंकि वो जिस शहर में रह रहा होता है वो शहर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसके बाद एलेक्स सोचता है कि वो टोरंटो शिफ्ट हो जाएगा। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो अपनी बाकी की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए टोरंटो शिफ्ट हो रहा है और वो टोरंटो शिफ्ट हो जाता है। वो टोरंटो शिफ्ट होने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़के साई से होती है, जो कि उसे कहता है कि वो किसी भी चीज़ को 1 मिनट में बेच देगा, लेकिन उसके लिए उसको उस पर एक प्रॉफिट का 30% चाहिए। और एलेक्स साई को 30% देने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये दोनों अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों मिलकर बहुत सी डील्स करते हैं, बड़े बड़े और महंगे महंगे चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। इससे पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन एलेक्स अब इन सब से थक चुका होता है क्योंकि वो कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता है। इसलिए वो साई से कहता है कि जो करप्ट बैंकर्स अपना पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं जो कि ब्लैक का होता है, हमें उनकी क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स इकट्ठी करनी होगी। इससे साई कहता है कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। इसके बाद साई अपने तमाम दोस्त जो कि उस शहर में रेस्टोरेंट्स और सैलून वगैरह में काम कर रहे होते हैं उन सब के ज़रिए ये डिटेल्स इकट्ठी कर लेते हैं। ये डिटेल्स इकट्ठी करने के बाद ये दोनों बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और माला माल हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता है जिसमें उसकी मॉम काम किया करती थी। वो उस बैंक में कस्टमर बनकर जाता है और कोई चीज़ गलती से यानी कि बहाने के ज़रिए नीचे गिरा देता है और उसके बैंक के सीपीयू में एक डिवाइस लगा देता है, यानी कि यूएसबी या फ्लैश वगैरह लगा देता है। लेकिन जब वो ये लगा रहा होता है तो उसे बैंक का मैनेजर देख लेता है और वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसे कहता है कि ये पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ से मिली, मुझे एक्सप्लेन करो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा।
पहले तो एलेक्स कुछ नहीं बताता, मगर जब वो कहता है कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, तो एलेक्स कहता है कि ये मैं बैंक से पैसे नहीं निकाल रहा था, बल्कि मैंने सिर्फ प्रैंक किया है। मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके ज़रिए मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके बैंक के सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि आपके बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत ही पुराना हो चुका है। इसके बाद वो मैनेजर इनको छोड़ देता है। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं और रात को जब ये सो रहे होते हैं तो इन्हें डार्क वेबसाइट से बहुत से मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल इन्होंने जो बैंक हैक करने की कोशिश की होती है वो बात किसी ने डार्क वेबसाइट पे डाल दी होती है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। इन सब मैसेज में एक मैसेज जेड का भी होता है। जेड जो कि डार्क वेबसाइट का सबसे बड़ा हैकर होता है। आए दिन उसकी खबरें न्यूज़ में होती हैं, यानी कि वो सबसे बड़ा हैकर होता है। जब एलेक्स उसका मैसेज देखता है तो वो बहुत खुश होता है, और जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें एक और लड़की कीरा का मैसेज आया होता है, जो कि डार्क वेबसाइट से ही होता है। अब एलेक्स कीरा से मिलने चला जाता है और कीरा से कहता है कि वो उनके साथ काम करना शुरू कर दे, और कीरा मान जाती है और ये तमाम अपना काम शुरू कर देते हैं। और कीरा ने बताती है कि उसके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए वो नकली क्रेडिट कार्ड्स बना सकते हैं, और उस डिवाइस को यूज़ करके ये बहुत सारे नकली क्रेडिट कार्ड्स बना भी लेते हैं और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ये पैसा बिटकॉइंस में होता है, यानी कि ये ऐसी करेंसी होती है जिसके बारे में हुकूमत को कोई मालूमात नहीं होती है, और ये ना चाहते हुए भी हुकूमत इनके अकाउंट्स की डिटेल हासिल नहीं कर सकती। इसके बाद ये बहुत महंगी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं और बहुत सी डील करना शुरू कर देते हैं। ये अपने काम में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि इनके पास फरारी जैसी कार्स भी आ जाती हैं। अब साई को कीरा पर शक होना शुरू हो जाता है और कीरा से क्लाइंट्स की डिटेल पूछना शुरू कर देता है, लेकिन कीरा उसे कहती है कि यह तमाम काम मेरा एक अंकल वो ही संभालते हैं। अब साई कहता है कि जब तुम अपने अंकल के साथ मिलकर काम कर सकती हो तो तुम्हें हमारी क्या क्या ज़रूरत। लेकिन एलेक्स उसकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करता, और कीरा अब एक बहुत बड़ी डील कर रही होती है, लेकिन एलेक्स उससे जाकर क्लाइंट्स की डिटेल पूछना शुरू कर देता है, और इन्हीं बीच इनमें आर्गूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और साई गलती से उन क्लाइंट्स में से एक को हाथ लगा देता है और वो अपनी गन्स निकाल लेते हैं, जो कि गैंगस्टर्स होते हैं, और उनसे कहते हैं अगर आज के बाद उन्होंने भूल कर भी यहाँ कोई चीज़ बेचने की कोशिश की तो उन्हें जान से मार देंगे। इसके बाद ये सब लोग वो सिटी छोड़कर हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा कि कीरा चाहती थी। कीरा शुरू से ही हांगकांग आना चाहती थी। इसके बाद ये अपने नकली क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करके बहुत सारी शॉपिंग्स करते हैं और बहुत सी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, और कई बार तो इन्हें पकड़े जाने के डर से भागना भी पड़ता है। एक रात ये एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर साई की किसी लड़की की वजह से लड़के से लड़ाई हो जाती है, और ये इन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब सुबह कीरा साई और एलेक्स को छुड़ाने के लिए आ जाती है, जो कि बताती है कि उसने ये काम अपने अंकल के ज़रिए किया है। और इसके बाद साई एलेक्स के पास आता है और अपनी रात की गलती की वजह से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है, और उसके बाद वो उसे बहुत सारा कैश भी दिखाता है और उसे क्रेडिट कार्ड दिखाता है, जो कि उन्होंने टोरंटो में एक बार इस्तेमाल कर लिया होता है। ये कार्ड ऐसा होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इससे जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये कार्ड सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसे दूसरी मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ट्रेस कर लिया जाएगा। इसके बाद एलेक्स साई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और इनके दरमियान आर्गूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, और एलेक्स साई से कहता है कि तुम अब वापस चले जाओ, और साई वापस चला जाता है, और यहाँ पर एलेक्स और कीरा बच जाते हैं। इसके बाद वो कीरा और एलेक्स ATM कार्ड के ज़रिए उस शहर में $2.2 मिलियन की चोरी करते हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। हर न्यूज़ में यही दिखाया जा रहा होता है कि शहर में 2.2 मिलियन की चोरी हुई होती है, और हर जगह पर डार्क वेबसाइट का ही कार्ड छोड़ा गया होता है। इसके बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इन सब की जिम्मेदारी जेड, जो कि बहुत बड़ा हैकर होता है, उसने ली होती है। और इसके बाद इन्हें जेड का मैसेज आता है, वो कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। इसके बाद एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन जेड उसे कहता है कि ये नामुमकिन है। लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि मेरे पास एक प्लान है जिसके ज़रिए हम बिलियंस डॉलर्स कमा सकते हैं, और इसके बाद जेड इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ये जेड से मिलने जाते हैं तो ये देखते हैं कि जेड व्हील चेयर पर बैठा होता है और उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ होता है। इसके बाद एलेक्स अपना प्लान जेड को बताता है और वहाँ से वापस आ जाते हैं। जब ये वहाँ से वापस आते हैं तो अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो उसे साई का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि वो वापस आ चुका है और उनका रूम में इंतज़ार कर रहा है। लेकिन तभी डोर बेल बजती है और साई दरवाज़ा खोलने चला जाता है। उसे लगता है कि एलेक्स और कीरा आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर दो और ही आदमी होते हैं।
ये वही आदमी होते हैं जिनका कार्ड साई ने यूज़ किया होता है। अब जब एलेक्स और कीरा अपने कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि साई को किसी ने बुरी तरह से मार दिया होता है। अब एलेक्स पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कीरा उसे समझाती है कि हम पकड़े जाएंगे और हम पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकते। इसके बाद उन्हें वो होटल छोड़ना पड़ता है। वो उस होटल को छोड़ने के बाद जब बाहर चले जाए किसी और होटल में जाते हैं तो उन्हें जेड का मैसेज आता है कि मैं इस प्लान को कामयाब करना चाहता हूँ, और ये अपने काम शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ से पहले ही कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, और ये अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ जेड अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट को देख रहा होता है, और दूसरी तरफ शेयर मार्केट का ओनर, जिसकी वजह से शेयर मार्केट स्टेबल है, उसको जेड के लोग गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट क्रैश हो जाती है। और बहुत बड़े बड़े देशों के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर्स को बहुत छोटी यानी कि बहुत कम कीमत में बेचना शुरू कर देते हैं। ये न्यूज़ पूरी दुनिया में कीरा और उसके साथी चंद ही मिनटों में फैला देते हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और तमाम शेयर मार्केट के शेयर्स जेड खरीद लेता है। जेड तमाम शेयर्स खरीद लेता है और उसे बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होता है। इसके बाद वो एलेक्स का हिस्सा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। जब एलेक्स अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो उन्हें कुछ नामालूम अफराद बेहोश करके कहीं ले जाते हैं। उसके बाद जब वो उसे हो जाता है तो वो कीरा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताया जाता। उसे एक जो उसे पकड़ कर लेके गए होते हैं उन्हें फ़ोन आता है कि एलेक्स को छोड़ दो। वो एलेक्स को छोड़ देते हैं। जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है। और उसके बाद वो एक कैफ़े में जाता है जहाँ पर वो न्यूज़ देख रहा होता है कि जेड को पकड़ लिया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर होता है, और उसकी एक साथी कीरा जो कि गोली लगने की वजह से जहाँ भाग हो चुकी होती है, यानी कि उसकी मौत हो गई होती है। और इसके बाद एलेक्स को बहुत ही अफसोस होता है और इसके बाद वो एक नेट कैफ़े में जाता है और कंप्यूटर के ऊपर डार्क वेबसाइट को सर्च करने लगता है। जब वो डार्क वेबसाइट को सर्च करता है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि उसने डार्क वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश की होती है और उसे 2 साल की कैद हो जाती है। अब जब जेल में एलेक्स जाता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा मायूस होता है और वो घर वापस जाना चाहता है, और वो किसी न किसी तरह 2 साल मुकम्मल करता है। जब वो उसके 2 साल के बाद जेल से बाहर आता है तो वो देखता है कि कीरा एक बहुत शानदार गाड़ी लेकर उसके सामने खड़ी होती है। वो कीरा को देखकर हैरान हो जाता है और फिर कीरा उसको सारा प्लान बताती है कि कैसे उसने जेड को पकड़वाया। वो बताती है कि वो मैनेजर वही मेरा अंकल है, जिसको मैं अंकल बताती थी, वो मैनेजर है बैंक का जिसको तो उसने पकड़ा था। उसके बाद वो बताती है कि उस मैनेजर ने कहा था कि अगर तुम जेड को पकड़ने में मेरी मदद करोगी तो वो तुम पर लगे सारे इल्ज़ाम्स में, जो कि क्योंकि कीरा भी एक मुजरिम होती है, इसलिए वो कहता है कि तुम अब मुजरिम नहीं रहोगी अगर तुम मुझे मेरे साथ मिल जाओ। तो कीरा कहती है कि मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया था। और जब वो सारा प्लान एलेक्स को बताती है तो एलेक्स बहुत शॉक होता है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता। वो हैरान होता है, लेकिन कीरा उसे कहती है कि अब वापस चलें घर। इसके साथ ही वो गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है।